हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने जो मीशो से साड़ी मंगाई थी उसका गाउन का कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसा लगता है, ये कैसे मैंने बनाया और कितना कितना फैब्रिक इसमें लगा है। तो आज मैं सिर्फ बताऊंगी इस वीडियो में कि कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे कैसे की, कटिंग बेसिकली कैसे की, और बहुत ही ईजी है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, पास से देख लो। फैब्रिक जो है साटन फैब्रिक की है, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज की थी ये साड़ी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइनिंग को कटिंग कर रही हूँ। लाइनिंग के लिए मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है वो है क्रेप फैब्रिक। क्रेप फैब्रिक है और उसका मैंने 4 मीटर लिया था और उसको मैंने यूज़ किया है लाइनिंग के लिए। मुझे एक्स्ट्रा और ज़रूरत थी लाइनिंग के लिए, लेकिन मेरे पास वाइट कपड़ा किसी और फैब्रिक में, यानी कॉटन और पॉलिस्टर का जो मिक्सचर होता है उस फैब्रिक में वाइट कपड़ा था मेरे पास। इसलिए मैंने ये वाला कपड़ा जो है सिर्फ 4 मीटर ही लिया। अगर वो नहीं होता तो मुझे 5 मीटर या 6 मीटर लेना पड़ता। तो चलिए, यहाँ पर जो है घेर का मैंने कटिंग किया। जितनी मेरी लेंथ थी उसके हिसाब से मैंने 4 फोल्ड किया है और 4 फोल्ड करके मैंने इस तरह से घेर को कटिंग किया है। और कमर का जो आपको चौड़ाई लेना है उसका मेज़रमेंट मैंने कैसे लिया, जितना भी आपका कमर का विड्थ होगा, कमर की लंबाई जितनी होगी उसका आपको जितना फोल्ड आप कर रहे हो कपड़े को उससे आपको डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 8 फोल्ड किया था, मतलब कपड़े को जो मैंने फोल्ड किया था वो 8 फोल्ड में था, तो मैंने 8 से डिवाइड किया। तो अगर आपका 4 फोल्ड में होगा तो आप 4 से डिवाइड करोगे। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। उसी जितना निकलेगा उतना ही आपको कमर का कटिंग करना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा काट लो। और जस्ट उसी तरह मैंने साड़ी को भी कटिंग किया। साड़ी यहाँ पर मैंने 2 साड़ी यूज़ की है इस पूरे गाउन को बनाने के लिए। काफ़ी घेरदार हुई थी, बहुत सुंदर गाउन क्रिएट हुआ। मैंने यहाँ पर हेल्प ली है। कुछ इस तरह से आपको मेज़रमेंट लेना है और कट करना है। उसी तरह से मैंने दूसरी साड़ी ली। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था उसको मैंने कटिंग करके निकाल दिया, और जो वो बचा हुआ फैब्रिक था उसी से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग की और सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत पड़ी थी। तो 5.5 मीटर का ये साड़ी था। 5.5 समझ लीजिए, 11th मतलब 11 मीटर की साड़ी थी। और इस पूरी साड़ी का यूज़ इस गाउन में हो गया। और उसी तरह से मैंने दोनों साड़ी को कटिंग कर लिया। अब मैं यहाँ पर जो है ऊपर का गाउन के ऊपर का योक का कटिंग मैं कर रही हूँ। और ये जो पैटर्न मैंने रखा है ये वाइट कपड़े के ऊपर, ये पैटर्न मैंने खुद से कटिंग किया है और ये प्रिंसेस कट में है। अगर आप इसका देखना चाहते हो कि ये वाला मैंने कैसे मेजरमेंट लिया, किस तरह से कटिंग किया है, ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये वाला पैटर्न का कटिंग जो मैंने ऊपर कार्टून का कटिंग करके रखा है, इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसी वजह से। और मैंने जो इसको रखा, पिन किया है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख करके मैंने कटिंग किया है, वो इसलिए कि जो मेरा पैटर्न कटिंग है वो मेरे फिटिंग नाप से है, और एक्स्ट्रा मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ करके इस तरह से कटिंग किया है। तो ये वाला फैब्रिक जो है पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स है। इसी फैब्रिक को मैंने यूज़ किया है ऊपर वाले योक में एज अ लाइनिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पीछे का कटिंग कर रही हूँ, और पीछे का मैं अंदाज़ा ही कटिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने 14 इंच लंबाई ले ली, और क्योंकि मुझे यहाँ पर ऊपर में स्ट्रिप देना था, यानी कि पूरा कवर नहीं रख रही हूँ। आपने गाउन का लुक देखा ही होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर कटिंग किया है कुछ इस तरह से। और ये है पीछे का पैटर्न, और बीच में मैं यहाँ पर जिप के लिए भी कटिंग करूँगी, बट मैंने यहाँ पर फिर जिप को यहाँ पर अटैच नहीं किया था, यानी कि पीछे मैंने जिप सोचा था रखने के लिए, लेकिन फिर मैंने वहाँ पर जिप अटैच नहीं किया क्योंकि परेशानी होती है पीछे से खुद से लगाने के लिए। मैंने फिर गाउन में साइड में जिप दी थी। और अब मैं साड़ी के बचे हुए कपड़े को यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऊपर वाला योक को कटिंग करने के लिए। जिस तरह से मैंने पैटर्न रख कर के मैंने लाइनिंग का फैब्रिक कटिंग किया था, उसी तरह से मैंने क्या किया, जो फैब्रिक मैंने कटिंग किया कॉटन पॉलिस्टर जो मिक्स था वो वाला उस पर रखा, और एज इट इज़ जितना मैंने कटिंग किया था उतना ही बराबर रखते हुए मैंने कटिंग कर दिया। और इसमें मार्जिन आपको नहीं रखना, सिर्फ आपको लाइनिंग में मार्जिन रखनी है। जो मार्जिन आप लाइनिंग में रखोगे सेम उसी तरह आपको ऊपर वाला जो फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक है, उसको आपको कटिंग करना है। मेन फैब्रिक मीन्स जो साड़ी का कपड़ा, जो साड़ी से मैंने गाउन क्रिएट किया है। इस बहुत टुकड़ों में कपड़ा बचा हुआ था जिसको मैंने यूज़ किया है डिज़ाइनिंग के लिए। मतलब पूरा जब गाउन एज अ बेस तैयार हो गया उसके बाद जो ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है,
एक्स्ट्रा, तो उसको मैंने बचे हुए फैब्रिक से ही किया है। अब आती है सिलाई की बारी। तो सिलाई करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने पिन पहले ही लगा रखी थी। इस सैटिन फैब्रिक में क्या होता है, धागा काफ़ी निकलता है और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है, इसी वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं पिन लगाकर सिलाई करती हूँ, और पिन लगाकर सिलाई करने से सच में काफ़ी आसानी हो जाती है। कपड़ा इधर उधर नहीं जाता और आराम से आप सिलाई कर लोगे। और सिलाई करने के बाद आराम से आप पिन निकाल लो, और फिर आप इंटरलॉक, अगर आपके पास मशीन है तो इंटरलॉक कर लो, और जो भी बात का काम है आप कर सकते हो। इस तरह से सिलाई करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अब आप 3 पार्ट में ये प्रिंसेस कट है, और इस तरह से मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। अटैच करने के पहले भी मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। बहुत ज़रूरी स्टेप है ये पिन लगाना। और पिन लगाने से क्या होता है, जहाँ पर आपका सेंटर रहता है, यानी कि जहाँ पर आपका कप लगेगा, वहाँ पर आपका सेंटर आपको समझ में आएगा कि हमको यहाँ पर अटैच करना है। नहीं तो सैटिन फैब्रिक थोड़ा बहुत इधर उधर फिसल जाता है और धागा भी निकलने का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी नहीं होगा। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो ये चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी ही होगी। इस तरह से मैं पिन लगा रही हूँ और अटैच करूँगी कुछ इस तरह से। और ये जो पैटर्न मैंने कटिंग किया है, ये भी मैंने खुद से किया है। अगर आप वो वाला पैटर्न कैसे कटिंग किया है, प्रिंसेस कट वाला, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी 3 से 4 मिनट का, और डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना ध्यान से। अगर आप लोगों को सीखना हो तो मैं डालूँगी ज़रूर, लेकिन आपको वो अलग से मैं वीडियो डाल दूँगी 3 से 4 मिनट का। उसमें आप देख लेना मैंने कैसे कटिंग किया एक्सप्लेन करके। तो अटैच करने के बाद कुछ इस तरह का फैब्रिक आपको दिख रहा होगा। मैंने साइड में एक और टेकिंग डाला था, ज़्यादा फिटिंग अच्छा आने के लिए। एक और मैंने कॉटन की फैब्रिक का यूज़ किया है अंदर कप अटैच करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी उस पर। और कप को अटैच करने से पहले मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया था, ताकि एग्जैक्ट जहाँ पे लगना चाहिए कप वहाँ पे लग सके। और इस तरह से मैंने अटैच किया है। कप के चारों बगल मैंने सिल दिया है और सिंपली उसे अटैच कर दिया है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और जिस पैटर्न को मैंने काटा था मेन फैब्रिक में, उसी पैटर्न को रखकर मैंने नीचे वाले सबसे नीचे वाले जो ये वाले जिसमें मैंने कप लगाया है, उसको, उस फैब्रिक को भी मैंने उसी पैटर्न को रखकर कटिंग किया, और चारों बगल मैंने सिलाई लगा दी है। तो ऊपर का सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गलती ये कर दी कि थोड़ा सा फैब्रिक मुझे विड्थ में, मतलब कि चौड़ाई में बड़ा रखना था, क्योंकि टेकिंग डालने के बाद कपड़ा सिकुड़ता है, और कप अटैच करने के बाद कपड़ा और ज़्यादा सिकुड़ता है, इसी वजह से। तो कोई दिक्कत नहीं आई, बाद में मैंने थोड़ा सा कपड़ा अटैच करके उसमें ऐड कर दिया था। और ये है पीछे का फैब्रिक, पीछे का मतलब कि पीछे गाउन के पीछे का फैब्रिक है। और यहाँ पर मैंने बीच में कट कर दिया था, फिर बाद में उसे मैंने अटैच कर दिया, क्योंकि मुझे पीछे जिप नहीं समझ में आया कि पीछे जिप लगाने में हेल्प चाहिए होता है। और फिर मैंने बाद में साइड में जिप लगाई थी। और ये जो है यहाँ पर मैंने स्ट्रिप डाला है, उसी साटन की फैब्रिक से डोरी बनाकर डाला है। और लाइनिंग अटैच करने के पहले ही डोरी को अटैच करने के बाद फिनिशिंग अच्छी आती है। डोरी मैंने बना दिया, और इस तरह से मैंने जिप अटैच किया था, लेकिन फिर बाद में मैं निकाल देती हूँ और सिंपली सिलाई कर देती हूँ। और वो विज़िबल नहीं होता है, क्योंकि गाउन का जो ऊपर मैंने एक क्रॉप टॉप बनाया है, गाउन का जो मेन उसका गाउन का जान है, उससे वो विज़िबल नहीं होता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिप मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से, अगर आप पीछे जिप लगाना चाहो तो इस तरह से लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो। और हल्का सा कट ये सामने में मैंने किया था बाद में, क्योंकि ये विज़िबल अच्छे से, ये डिज़ाइनिंग जो बीच में ये हल्का सा कट वाला डिज़ाइन होता है, वो अच्छे से विज़िबल नहीं हो रहा था, इसी वजह से हल्का सा मैंने डीप किया था। अब मैं सामने में डोरी पीछे से अटैच करते हुए, अब मैं सामने में डोरी को अटैच कर रही हूँ। और ये जो फैब्रिक सामने में जो खुली हुई थी, उसमें मैंने वही बहुत पतली वाली एक फैब्रिक का यूज़ किया है, पट्टी को, गले की पट्टी को मोड़ने के लिए। और अब ये स्कर्ट का कटिंग आप देख पा रहे हो, ये है कमर का कटिंग, उसको मैंने अटैच कर दिया है, चारों फैब्रिक को आपस में जोड़ दिया है। यानी कि साड़ी को जो 4 फोल्ड में मैंने कट किया था, उसका कुछ इस तरह से लुक आया है। यहाँ पे मोबाइल मेरा गिर गया था, तो आप देख लो, कुछ इस तरह से मैंने कटिंग किया और अटैच कर दिया हर एक कपड़े को। और घेर का कमर कुछ इस तरह से आया है, और नीचे का कुछ इस तरह से घेर आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा घेर हुआ था। और अब देख लीजिए आप, किस लाइनिंग मैंने अटैच कर दी है। जो लाइनिंग मैंने क्रेप फैब्रिक की थी, वो हल्की सी छोटी रखी है, और उसको कमर में अटैच कर दिया है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊंची नीचे आपको कटिंग दिख रही होगी। इसको मैं अब बराबर भी करती हूँ। बराबर करने से क्या होगा कि आपका नीचे का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। और जब आप उड़ेब में कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, तो आपको बाद में बराबर करना होता है।
तो लेंथ मैंने थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा था क्योंकि मुझे पीको और कटिंग में हल्का सा चाहिए था। और ऊपर का कुछ इस तरह से लुक हुआ है ये बनने के बाद। और अब आप देखो मैंने यहाँ पर जो है इसको अटैच कर दिया है उसके साथ, मतलब कि ऊपर के योक के साथ मैंने घेर को अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है। अब बारी आती है नीचे की फैब्रिक को कटिंग कर। और जब आप ऊपर का योक अटैच कर लोगे तो उसका जो स्ट्रिप है उसको आपको जो है हैंगर में टांग कर कुछ इस तरह से बराबर हो जाएगा। और आपको नीचे से ट्रिम कर देना है, जैसे आप हेयर कटिंग में ट्रिम करते हो बराबर सेम उसी तरह से आपको ट्रिम कर देना है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ पिको, पूरे घेर में मैं पिको कर रही हूँ। अब हमारा गाउन बनकर तैयार हो गया है। अब आता है मेन चीज़ जिसका बहुत अच्छा लुक आया इसी फैब्रिक की वजह से। ये फैब्रिक काफ़ी महंगी आती है और मार्केट में जो फैब्रिक मिलती है जो नेट पे हल्के हल्के धागा का वर्क होता है वो सिर्फ 350-400 रुपये मीटर मिलती है जहाँ पर मैं रहती हूँ। और ये वाली फैब्रिक तो मुझे लगता है 1000-1500 रुपये मीटर आती होगी। बहुत अच्छा फैब्रिक है, इसमें फ्लावर और हल्के हल्के सीक्वेंस का वर्क हुआ है। इसे मैं क्या करती हूँ, जितना मुझे चाहिए था मतलब कि बॉडी का नाप, उसी नाप से रखकर मैं काट रही हूँ। सिंपली जैसे आपको आर्म होल करना है और नेक का डिज़ाइन काटना है, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा आपको मतलब कि आपका जो ये है शोल्डर है वहाँ पर से आपको कटिंग कर देना है, मतलब ऑफ शोल्डर लुक देने के लिए। सेम उसी को रखकर मैंने पीछे का भी कटिंग कर लिया है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर स्लीव्स को भी कटिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर उसको करूँगी अटैच करने के बाद जैसे कि आगे और पीछे जिस तरह से ब्लाउज़ में सिंपल टेक इन देते हैं उसी तरह से मैंने इसमें भी टेक इन दिया है ताकि वो अच्छे से फिटिंग बैठ सके। और अब मैं यहाँ पर कैन स्कर्ट बना रही हूँ। मैं चाहती तो गाउन में भी अटैच कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से बनाया है क्योंकि मैं इसे और भी तरह से यूज़ कर सकती हूँ। अलग से बनाने का यही फ़ायदा होता है। आप चाहे तो लहंगे में पहन सकते हो, किसी और फ्रॉक में पहन सकते हो, किसी और गाउन में भी पहन सकते हो, तो इसलिए मैंने अलग से बनाया है। और अब मैं यहाँ पर जो है साटिन फैब्रिक से इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाई है उसी क्रॉप टॉप में अटैच करने के लिए। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर कमर पर कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की है और स्लीव्स वगैरह मैंने अटैच कर दिया है। और इसका जो है सारा काम हो ही चुका है। पीछे मैं सोच रही थी डोरी टाइप से देने का, टाई करने के लिए पीछे, फिर मुझे वो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दिख रहा था उसमें, तो मैंने क्या किया, इसको एक साइड से ये जो डोरी मैंने दोनों साइड से अटैच किया है ना, एक साइड से मैं हटा देती हूँ और सिंपली इसको अटैच कर देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर ये वाले लेस का यूज़ कर रही हूँ। बहुत कम लेस था मेरे पास ये वाला, मतलब कि हाफ मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 मीटर से कम। उसी फैब्रिक को मैंने यूज़ करती हूँ यहाँ पर उस क्रॉप टॉप को मतलब कि डिज़ाइनिंग को इन्हेंस करने के लिए नेक पर, स्लीव्स पर इसी लेस का मैं यूज़ करती हूँ। कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर पिन लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और मतलब कि चौड़ा लेस था ना, तो उसको मुझे अगर चाहती तो चौड़ा लगा सकती थी, लेकिन मुझे चाहिए था सिंपल में इन्हेंस करना था सिर्फ नेक को और मतलब कि स्लीव्स को, और ज़्यादा लेस था भी नहीं, तो उसी हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर अटैच किया है। जितना एक्स्ट्रा था यहाँ पर मैं निकाल दूँगी। और ये वाले लेस से मैंने मोती को निकाला और इस वाले लेस में जो मैंने अटैच किया ना, उस पर मैंने पर्ल से छोटे वाले बीट से इन्हेंस किया था। काफ़ी सुंदर आया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेहनत तो काफ़ी लगी है। और इससे रिलेटेड मैं और भी 2-3 बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये वाला बनाने के बाद मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप ये वाला सेल करो, अगर आप सेल करना चाहते हो तो कितना प्राइस है आपका बताओ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो भी प्राइस रखा था वो मैंने बताया, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो सिर्फ 200-250 रुपये की साड़ी है, उसमें ये गाउन बनाया है, तो इतना ज़्यादा किस बात का ले रहे हो। तो आप ही सोच के बताइए कि कहीं भी आप सिलवाओगे टेलर वाला आपसे लेगा ही। सिंपल गाउन का 1000 रुपीज़, 1200 रुपये, मतलब 1000-1200 रुपये लगते हैं सिंपल गाउन का। अगर आप इस तरह से क्रॉप टॉप बनवाते हैं, उस तरह की फैब्रिक अगर आप लेने जाओगे तो आपको 1000-1200 रुपये पर मीटर पड़ता है। इस तरह की फैब्रिक हो गई, हैंड वर्क हो गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने पर्ल्स का काम किया, छोटे वाले बीट्स का भी, छोटे छोटे फ्लावर जो आपको दिख रहे होंगे उसमें भी मैंने काम किया है सामने की तरफ। तो काफ़ी मेहनत लगती है, उसका चार्ज तो देखिए, अगर आप कहीं भी सिलवाओगे तो आपको चार्ज पे करने ही होंगे। अगर मैं इस पे मेहनत कर रही हूँ तो मेहनत का अगर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो इससे अच्छा है कि मतलब
देखिए सेल तो कर सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो लो। अगर आप इस तरह का गाउन आप मिंत्रा से ऑर्डर करते हो या कहीं से भी परचेस करते हो तो आपको 6 से 7 हज़ार रुपये पे करने होते हैं। मैंने अपना प्राइस रखा था 4000 रुपीज़, और 4000 रुपीज़ में इतना ज़्यादा घेर, इतना सुंदर सा मतलब कि डिज़ाइनिंग नहीं मिल सकता। आप ऑनलाइन